जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की, जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिसका नाम था सुषेण वेद। जो सुषेण वेद है, ये इतना विचित्र वेद था। सुग्रीव जी के जो ससुर जी थे सुषेण वेद, लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए। सुग्रीव के ससुर है सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था। डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर दे। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं, अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो ये भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, ऐसे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुषेण वेद ऐसा कैसी औषधि बनाता है, इससे कैसे दवाई बनाता है कि दवाई तुरंत असर कर जाती है। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवा नमस्तुभ्यं। सुषेण वेद के पास में लंकाधिपति रावण गए, और सुषेण वेद के पास में जब लंकाधिपति रावण गए तो सुषेण वेद उस समय पर दवाई घोट रहा था। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा सुषेण वेद का एक नियम था, जितनी देर दवाई घोटता था उतनी देर शंकर का नाम जपता था, शिव के नाम का उच्चारण करता, शिव के नाम का स्मरण करता। यहां तक अगर लंकाधिपति रावण की तुमने संहिता पढ़ी हो, रावण की लंकेश की संहिता का स्मरण करा हो, तो रावण संहिता के अंतर्गत यहां तक लिखा हुआ है कि ये सुषेण वेद शिवजी की आराधना करता था, और इसकी आराधना को देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। यहां तक वर्णन किया कि शिव की आराधना सुषेण वेद कितनी करता था कि उसको देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। इतना शंकर की आराधना में लीन रहता था सुषेण वेद, इतनी लीनता थी। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। जब कोई अच्छा व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है और उसको कोई दूसरा देखता है, तो उसके मन में भी शंकर के प्रति भाव जागृत होता है। भाव ये प्रेरणा है। अगर आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा पाटिल जी अगर आज कथा में आए हैं
बैठे हैं, कथा का क्रम करवा रहे हैं, उनके साथ में उनके साथी लोग भी मिलकर कथा का क्रम करवा रहे हैं। तो ये अपने क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा है कि तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना, कितने भी करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, पर अपने सनातन धर्म को मत भूल जाना। ये प्रेरणा है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल हमने कथा में कहा था, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं पहले अपने शरीर को हिंदू बनाने का प्रयास करो। इस शरीर को, परिवार को इतना मजबूत कर दो तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ में अपने शरीर को हिंदू ना बना पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी हमने भजन लिया, उसमें कहा घर घर में अलख जगा, भारत में राम। हमने ये नहीं कहा कि अवध में राम को लाना। आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका खेड़ा, आपका क्षेत्र, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, जहां पर आप रहते हो, राम नाम लेते हो, राम का उच्चारण करते हो, राम नाम का गुणगान करते हो, बस समझ लो तुम्हारा वो खेड़ा, तुम्हारा वो गांव, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा वो दिल अवध बन गया है, अयोध्या बन गया है। फिर हमें नहीं भटकना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। सोशल मीडिया पर लोग वह कितना कितना कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, जो लोग कहे सो कहे। बोलने वाले बोलते रहे। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, बोल बम का नारा है। इतना विचित्र है, ले दे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी के पीछे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूछें उत्तर देना, आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जरा जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो, खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे, वो बता देंगे। अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपन अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे हैं उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा। 56 करोड़ का मायरा जब वो नानी भाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा। हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा, आखिरी में छोड़ा। यहाँ पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो।
हमें खुशी है, देखिए, कि कम से कम अपने ऊपर अपने पास जो रखा है वो बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना? सोचे सो क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। अब जरा विचार करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। कल कोई कह रहा था, गुरुजी, अरे गुरुजी, आप कहते हो कि जहाँ शिव पुराण होती है वहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है? हाँ, श्री शिवाय। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पैसा जो होता है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उस पैसे को श्री शिवाय चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल है। उसमें गलत कुछ नहीं, उसमें पवित्र। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, देखिए, आप जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था, गुरुजी, अरे गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती?
अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल है। उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया। तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापिस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, देखिए, शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो, और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी, उसके दरवाजे पर प्रदोष या शिवरात्रि हर महीने आती है, या सोमवार की अष्टमी या सोमवार को जाकर उसकी प्रदोष की आरती का, शाम की आरती का 5 बार दर्शन कर ले, मेरा बाबा उसकी झोलियां भर कर ही भेजता है। वो कुबेर भंडारी। शाम की जो आरती होती है, प्रदोष की जो आरती होती है, प्रदोष काल की जो आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है, उसका मात्र दर्शन, कुबेर भंडारी की वो आरती का दर्शन ही मूल सुख दे जाता है। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। कितने किस्मत वाले हैं आप सभी लोग। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप 7 दिन वहां रहकर रोज शाम की प्रदोष काल की आरती का दर्शन बाबा की उस पावन चरणारविंद में करेंगे। ये जीवन का सुख है। रुद्राक्ष वितरण तो उस समय पर नहीं होगा, पर रुद्राक्ष उत्सव पूरा होगा। रुद्राक्ष वितरण तो 15 फरवरी को बंद हो जाएगा, फिर 15 मई को प्रारंभ होगा।
जब तक रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, क्योंकि अब रुद्राक्ष है भी नहीं। जो बाबा के सिद्ध करे, बाबा के चढ़े हुए रुद्राक्ष थे वो विराम की हो रहे, इसलिए 15 फरवरी तक ही वो चल पाएंगे, फिर विराम, फिर 15 मई से प्रारंभ। और जो 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में, उसका एक आनंद ही दूसरा। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य है कुबेरेश्वर धाम। कुबेर भंडारी रे दूर करो, कुबेर भंडारी दूर करो, उसका स्मरण हमारा सुख दे। सुग्रीव जी के ससुर रावण के राजवेद सुषेण औषधि तैयार करते हुए शिव का नाम लेते हैं। लंकाधिपति रावण पीछे से आ गया और लंकाधिपति रावण ने खड़े होकर देखा तो क्या देख रहा है सुषेण देव को कि वो तो औषधि तो बना रहा है पर उसका शुद्ध नहीं है औषधि बनाने में, उसका ध्यान नहीं है औषधि बनाने। कोई कोई हंसते हैं। घर की बुजुर्ग जो माँ होती है ना, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ, वो बच्चे को देख कर कहती थी क्या हो गया बेटा, ना जाने इस बच्चे को क्या हो गया, मैं डॉक्टर को दिखाता रहती हूँ, डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, बच्चे को आराम नहीं लगा, तो बूढ़ी माँ क्या कहती, रुक मैं नजर उतार देती हूँ। इतने में नई नई बहुएं हंसती हैं, अरे माँ क्या पागल जैसी बात करती दादी, उसका पेट दुख रहा है तुम नजर उतारने बैठ रही हो, उसका सिर दुख रहा है तुम नजर उतार रही हो, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है तुम नजर उतार रही हो। बूढ़ी माँ जानती है तो डॉक्टर को दिखा मना नहीं है, पर बूढ़ी माँ अपने दिल से नजर नहीं उतारती, अपने दिल की जो उसने पूजन आराधना करी है ना, वो सारी दुआ अपने पोते को दे देती है, इसलिए पोता ठीक हो जाता है। वो पोता ठीक हो जाता है। बूढ़ी माँ शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों की परवरिश साधना है। ये मेरी माताएं, ये मेरी जीजियां, ये मेरी जीजा, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहुएं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। जो माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है वो साधना करती है। बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मायके नहीं जाती उसके एग्जाम के कारण, कथा में नहीं आती उसकी पढ़ाई के कारण। कथा हो रही है अपने नगर में, नहीं जा पा रही क्योंकि उसके एग्जाम है, उसको पढ़ाना है, उसको देखना है, वो स्कूल से आएगा। खुद नहीं खाती, अपना निवाला बच्चे को दे देती है। खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कमा कमा कर बच्चे की फीस में भर देता है बाप। बच्चों को परवरिश करना, बच्चों को पालना, ये साधना है, ये साधना है। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, तुम्हारी साधना। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, पर बच्चों से निवेदन है, माता पिता की सेवा तुम्हारी आराधना है। बच्चों की परवरिश साधना है, माता पिता बच्चों की परवरिश कर रहे हैं मतलब साधना कर रहे हैं। स्कूल नहीं, मायके नहीं जाती, शादी में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। अपने बच्चे के लिए बाप कमा कमा कर लाते जाता है, ये उसकी साधना है। पर बच्चों का नियम है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, तो भगवान से भी बड़ी आराधना माता पिता की सेवा है, परमात्मा से। ये आराधना है हमारी। अशोक सुंदरी कह रही है मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जन्म का कारण क्या है?
क्यों प्रकट हुई मैं? इस अशोक के वृक्ष से क्यों प्रगटी हुई? कितना सुंदर कहा है, माता पार्वती जी कहती हैं अशोक सुंदरी, तेरे जन्म का केवल एक कारण है, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं। शिव जी की गोदी में? हां। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना। यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में ये निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही हैं कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों? किस लिए? क्या कारण? पार्वती जी ने कहा, सुन अशोक सुंदरी, दुनिया का कोई व्यक्ति कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जाए और गोदी में बैठ जाए। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है, तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त।